स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कल फाइनली स्पोर्ट एडमिशन या जो भी एडमिशन्स का प्रोसेस हो रेगुलर कोर्सेज के लिए वो सारा एडमिशन्स का कोर्स कल क्लोज हो गया। यानी अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स के लिए अब किसी भी प्रकार का ना डेट का एक्सटेंशन किया गया है और एडमिशन्स के प्रोसेस को फाइनली क्लोज कर दिया गया है रेगुलर कोर्स के लिए, मीन्स BA BSc BCom के लिए। आज उसके रिगार्डिंग कोई भी पेपर में कटिंग वगैरह नहीं आया है, कल कोई नोटिस नहीं आया है डेट बढ़ने की, तो अब तो उम्मीद खत्म हो गई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के प्रोसेस यानी जो स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस है उसमें कुछ अच्छी अपडेट भी आज आई है और वो सारा अच्छा अपडेट मैं लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, जिसमें कई सारे पेपर के कटिंग हैं और कई पेपर्स के कटिंग है। चलिए तो सारे पेपर्स के कटिंग की शुरुआत के साथ सबसे पहले अच्छी न्यूज़ से ही शुरुआत करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले अच्छी अपडेट जो है सो सबसे पहली बात है कि जो पिछले दिनों में न्यूज़ आया था कि पटना यूनिवर्सिटी में भी सीटों में एक्सटेंशन किया गया है और वो सीट जो बढ़ाया गया था टोटल 505 सीट बढ़ाया गया था। तो यह आपके लिए अच्छी बात है कि यह 505 सीटों पे एडमिशन इसी सेशन से होगा, क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन्स का जो डिमांड है और जो स्टूडेंट का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि ये सारे सीटों की बढ़ोतरी की गई है वो इसी साल से नामांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित होगी। और इसमें अच्छी यह भी बात है कि PWC यानी पटना वुमेंस कॉलेज में भी लगभग 200 के आसपास अकेले सीट बढ़ाई गई थी। तो ये 200 सीटों पर भी एडमिशन्स पटना वुमेंस कॉलेज में भी इसी साल से होगी और इसके लिए शेड्यूल को जारी किया जाएगा। बाकी अन्य कॉलेजों में जो सारे सीट बढ़ाए गए हैं उसके लिए शेड्यूल को जारी कर दिया भी गया है। तो चलिए पेपर की कटिंग से देखा करके पूरे जो सारा मैटर है आपको समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं पेपर की कटिंग पे। सो गाइस, जो ये सारा मैटर है जिसमें अभी जिस बात के बारे में मैं अभी चर्चा किया वो अभी आपको मिल जाएगा प्रभात खबर के पेपर के कटिंग में। और प्रभात खबर के पेपर के कटिंग में आपको हेडलाइन मिलेगा, हेडलाइन के साथ मिलेगा कि PU में अंग्रेजी का ही बोलबाला अन्य भाषाओं के विषयों में बहुत ही कम नामांकन। मतलब यहाँ में आपको हेडलाइन मिल जाएगा कि जो एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा है वो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिमांड होता है इंग्लिश का। इसके बाद कमोबेश हिंदी का भी उतना अच्छा खासा डिमांड होता है, लेकिन अन्य भाषा विषयों का डिमांड बहुत कम होता है। और इसी के सेक्शन में आपको नीचे की ओर जो भी मैं इन्फॉर्मेशंस आपको बताया वो इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाएगा। यहाँ हो गया भाषा विषयों के डिमांड के बारे में। एंड जो अभी स्पोर्ट एडमिशन्स का जो प्रोसेस है अभी इसमें क्लियरली बताया गया है कि सारे प्रोग्राम को रेडी करके रखा गया है लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। इसमें वो भी हम आपको बताएंगे कि कब से एग्जैक्टली लॉन्च होगा, जो हमें अभी तक जो अपना एक्सपीरियंस है या फिर जो भी न्यूज़ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। बट जो सीट बढ़ने का उम्मीद है वो देखिए, जो सीट बढ़ा है उस पर जो एडमिशन्स प्रोसेस है उसके लिए देखिए आ चुका है। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में सीट बढ़ाने को लेकर के पत्र जारी कर दिया गया है। यानी पटना विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजेस जिसमें सीट बढ़ाने का जो उद्देश्य था या फिर जो सीट बढ़ाने का जो ऑर्डर था उसे अब इशू कर दिया गया है। यानी चाहे वो पटना वुमेंस कॉलेज की बात हो या फिर पटना वुमेंस कॉलेज की बात हो या फिर MMC की बात हो, मगध महिला कॉलेज की बात हो या फिर पटना कॉलेज की बात हो या फिर पटना साइंस कॉलेज की बात हो, जिस कॉलेज में भी सीट बढ़ने का था वो हर कॉलेज में सीट बढ़ेगा। अब बात है किस कॉलेज में कितना सीट बढ़ा है उसका भी डाटा हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको सही से समझ लीजिए। इसमें बताया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में सीट बढ़ाने को लेकर के पत्र जारी कर दिया गया है। साइंस कॉलेज में 60 सीटें बढ़ी, पटना कॉलेज में 180 सीट अकेले पटना कॉलेज में बढ़ी है, आर्ट कॉलेज में 15 सीटें बढ़ी है और इन सीटों पर इसी सत्र से नामांकन की प्रक्रिया तय है। लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी किस प्रकार से पूरी होगी, एडमिशन कमेटी बुधवार को इसकी बैठक होगी। यानी बुधवार को कल इसकी बैठक हो भी गई है और एडमिशन कमेटी मेंबर ने इसके रिगार्डिंग जो सारा प्लानिंग है स्पोर्ट एडमिशन्स के लिए वो सारा प्लानिंग को प्रिपेयर भी कर लिए हैं। बट अभी कंफर्म नहीं है कि जो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस है उसको कब से लॉन्च किया जाए। और जो उम्मीद है इसके बारे में मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि आज है 17, आज तो उम्मीद कम है, 18 कल है। कल सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस PU के खत्म हो जाएंगे, PG के भी एग्जामिनेशन प्रोसेस खत्म हो जाएंगे, UG के भी एग्जामिनेशन प्रोसेस खत्म हो जाएंगे। कल से यूनिवर्सिटी फ्रीली काम कर सकता है। तो उम्मीद है कि कल शाम तक या कल दोपहर के 1 बजे के बाद इसके जो स्पोर्ट एडमिशन्स के जो नोटिस है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ताकि आगे एडमिशन्स की पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से कंप्लीट कराई जा सके और किसी भी प्रकार की हंगामे की सिचुएशन नहीं हो। तो इसके रिगार्डिंग जो पूरा प्लानिंग है उसको प्लानिंग को तैयार कर लिया गया है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होगा। और प्लानिंग जो है वो आपका कल के बाद आने की पूरी उम्मीद है। यानी 17 आज छोड़ दीजिए, कल 18 को आ जाएगी। एडमिशन का प्रोसेस भी कंफर्म है कि 18 के बाद ही होगा। उम्मीद है कि 19 से लेकर के 22 तक 4 दिनों में सारे एडमिशन्स के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आपको 2 से 3 दिनों का टाइम मिलेगा ऑनलाइन पूरा प्रोसेस करने का। इसके बाद 2 से 3 दिनों का टाइम मिलेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन का। इसके बाद सारी जो एडमिशन्स की प्रोसेस है उसे भी क्लोज कर दिया जाएगा PU में भी, क्योंकि सत्र को लीड नहीं करना है। ऐसा ही नेक का ग्रेडिंग खराब हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेज में लगभग नेक का ग्रेडिंग खराब हो चुका है। इसके कारण यही है कि इसके जो स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस है या फिर जो एडमिशन्स के प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी हो जाते हैं इसके रेपुटेशंस के भी कारण। तो जो सीट बढ़ने का जो शेड्यूल है वो तो तय हो गया कि इसी साल से सीट बढ़ेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है। और इसमें आप जानते हैं कि पहले जो सीट खाली था 719, इसके बाद जो 505 सीटें बढ़ गई, इसके बाद प्लस कई सारे स्टूडेंट्स एडमिशन्स को कैंसिल करा रहे हैं और
यह भी मैक्सिमम उम्मीद है अगर बीएचयू का रिजल्ट आज से कल के दिनों में आ जाता है तो फिर और भी ज़्यादा सीटों पे एडमिशन कैंसिल होगा। इसके बाद आपके लिए कह सकते हैं कि 200 से 300 सीटों का और भी एडिशनल अटैचमेंट होगा, यानी फिर ओवरऑल कह सकते हैं कि 1500 से 1700 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे उम्मीद है कि जो मैक्सिमम है स्टूडेंट जिनका एडमिशन अभी कहीं भी नहीं हो पाया है तो वो अच्छे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। और याद रखिएगा कि एडमिशन के प्रोसेस में एक और भाग होता है, वो है कैजुअल एडमिशन, और जिसके लिए बाकायदा देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि स्पोर्ट राउंड और कैजुअल वैकेंसी के तहत नामांकन के बाद भी बहुत सारी सीटें बचती है। यहाँ जो सीटों के बारे में डिटेल है वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें स्पोर्ट राउंड तो होती ही होती है, इसके बाद कैजुअल वैकेंसी को भी लाना पड़ता है और इसके बाद भी सीटें बच जाती है। कैजुअल वैकेंसी भी एक प्रोसेस है, यानी कैजुअल एडमिशन भी होता है। 100% आप सिक्योर रहिए। इसमें यही प्रॉपर है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल नहीं पाता है और इसी कारण कल एएन कॉलेज में बहुत सारे सीटों पे अभी भी नामांकन रह गया। कल कैजुअल एडमिशंस का प्रोसेस हर कॉलेज में हुआ था, यानी पीपीयू के तमाम कॉलेज में स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस में कैजुअल एडमिशन भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। और इसमें कल एएन कॉलेज में कैजुअल एडमिशन चला था जिसमें कुछ भी नहीं करना था, स्टूडेंट को खाली अपना स्पोर्ट ऑफर लेटर ले करके आपको एएन कॉलेज में जाना था और वहाँ पे इंस्टेंट तुरंत के तुरंत अगर सीट खाली रहा था तो तुरंत के तुरंत उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता था कि योर एडमिशन इज कन्फर्म्ड। एंड कल कई सारे स्टूडेंट्स ने इस प्रोसेस में एडमिशन भी लिया और लगभग हर कॉलेज में यह कल प्रक्रिया चल रही थी। तो पीयू में भी यह प्रक्रिया आएगी जिसमें जो कैजुअल एडमिशन है वो कैजुअल एडमिशन में नंबर वगैरह, मार्क्स वगैरह, कैटेगरी वगैरह कुछ भी वैल्यू नहीं करेगा। वैल्यू करेगा कि जिस टाइम आप पहुँचते हैं उस टाइम सीट खाली रहता है या नहीं खाली रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, खाली इसमें रहता है कि आपको कॉन्शियस रहना है कि जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उससे कहीं आप पीछे नहीं रह जाएं। जैसे कल हुआ था कि एएन कॉलेज में जब एडमिशन का प्रोसेस यानी कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था तो मुझे खुद पता चला 12:35 में। मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो डाला, कई सारे स्टूडेंट्स का मैंने 2-3 स्टूडेंट्स का एडमिशन भी करवाया, अपनी कोशिश जहाँ तक हुई उतना तक मदद भी मैंने किया। तो सेम बात है, पीयू तो अपनी यूनिवर्सिटी है, पीयू का मैं स्टूडेंट भी हूँ तो इसका तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मेरे पास रहेगा। तो जब भी पीयू का जो कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस है तो वो भी मैं बताऊंगा ताकि कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल सके और उनका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। वही बात करें जो सीट के बढ़ने के बारे में, शेड्यूलिंग है, वो शेड्यूल भी आपको दिखा देता हूँ कि किसमें कितना सीट बढ़ाया गया है और ताकि जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें आप जान सके। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि जो पिछले न्यूज आया था उसके अकॉर्डिंग पटना विश्वविद्यालय सहित 4 विश्वविद्यालयों में 75 कॉलेजों में स्नातक की सीटें बढ़ी थी। टोटल 18,899 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अगर पटना विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो यहाँ पे सीटों के बारे में बताया भी गया था कि किसमें कितना सीट बढ़ा है। पटना विश्वविद्यालय में टोटल 515 सीट बढ़ाई गई थी जिसमें साइंस कॉलेज में 60 सीट, पटना कॉलेज में 180 सीट, पटना वुमेंस कॉलेज में सबसे मैक्सिमम पटना वुमेंस कॉलेज यानी पीडब्ल्यूसी पटना वुमेंस कॉलेज में 260 सीट और इस 260 सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया को जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा इसी बार, यानी और 8 कॉलेज में 15 सीट। यानी अभी जो सिचुएशन है जिसमें भी आपका जो स्पोर्ट एडमिशन में जो सीट बढ़ाया गया वो 60 सीट प्लस 180 सीट और ये 15 सीट, इतना सीटों की बढ़ोतरी हुई है आपके स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में। और 260 सीट तो ये स्पेशली कर सकते हैं, ये गर्ल्स के लिए सेफ है क्योंकि पटना वुमेंस कॉलेज में ओनली गर्ल्स का एडमिशन होता है। सो गाइज ये सारे कुछ अच्छे अपडेट थे जिसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को प्रपोज किया। आशा करता हूँ कि सारा अपडेट भी आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। कैजुअल एडमिशन की बात हो या फिर स्पोर्ट एडमिशन की बात हो, सारी प्रक्रियाओं के बारे में आगे आने वाले दिनों में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और जहां तक मदद हो सकेगा आपको मदद भी करूंगा। फाइनली इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।